नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के वसंत विहार इलाके से। और इस समय हम खड़े हैं वसंत विहार इलाके की 11 नंबर गली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि महज कुछ ही दिन पहले जो सड़क इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ बनाई गई थी, अब उस सड़क को उखाड़ने का काम शुरू कर दिया गया है नगर निगम द्वारा। यहाँ के लोग पहले से ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। बारिशों के दिनों में क्या हालात यहाँ के होते हैं वो आप काफ़ी बार IBN 24 पर देख चुके हैं, और उसके बावजूद लटक लटक कर जो काम अब यहाँ तक पहुँचा था, जो सड़क पूरे तरीके से इंटरलॉकिंग टाइलों के साथ बना दी गई थी, अब उस सड़क को उखाड़ा जा रहा है। क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों को ये पूरी सड़क बनने के बाद पता लगा कि जिस तरीके से इस सड़क को बनाया जाना था वो सड़क उस तरीके से नहीं बनाई गई। इसलिए अब ठेकेदार को कहा गया है कि आप इस सड़क को उखाड़ेंगे और दोबारा इसे तैयार करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग यहाँ कैमरे पर आप देख रहे हैं, इन लोगों की आखिर गलती क्या है? इतने सालों के बाद यहाँ पर सौगात मिली थी कि यहाँ पर सीवरेज भी डले, पानी की पाइपें डली और फिर सड़कें बनी, और उसके बाद एक बार फिर से सड़कों को यहाँ पर उखाड़ने का जो काम किया जा रहा है। लोग यहाँ पर खासी निराश हैं। उनका कहना है कि आखिर ये किस तरह का नगर निगम करनाल है, किस तरह की स्मार्ट सिटी है, जहां पर सड़क बनने के बाद अधिकारियों को ये पता लगता है कि इसके इंटरलॉकिंग टाइल के नीचे मिट्टी नहीं, रेत लगाई जानी थी। और ये मामला मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई को हाउस की बैठक में यहाँ के जो पार्षद है नवीन कुमार, उन्होंने उठाया भी था, जिसके बाद आज नगर निगम के जो जेई हैं प्रदीप कुमार, वो यहाँ पर पहुँचे और सड़क को उखड़वाने का फिर से एक बार काम शुरू करवा दिया। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर खासे निराश हैं, नाराज़ हैं। उनसे पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका और क्यों ये सड़क उखाड़ी जा रही है? मेरा नाम बलबीर सिंह है। 11 नंबर गली में ही मेरा मकान है, 83/11 जी। और 25-30 साल हमारे को यहाँ पर रहते हुए हो गए। ये मकान है मेरा जी। और पहले यहाँ पे गोटा गोटा गारा था। आप लोग भी यहाँ पे मीडिया के यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। आप लोग भी यहाँ गड्ढे में चल गए पहले, ठीक है। आप सबको पता है, हमारे से क्या पूछते हैं। और अब ये जो जैसी भी सड़क बन गई थी हमारे लिए बिल्कुल सोना थी ये, ठीक है। और ये रेते की मिट्टी की लड़ाई है। ये रेते वाला कह रहा मेरा रेता नहीं बिका, मिट्टी वाला कह रहा मेरा मिट्टी नहीं बिकी। अब उन दोनों की लड़ाई में हम तो पिस गए गली वाले। हमारा मतलब कहने का, हमारे तो जैसी भी गली बन गई ठीक बन गई, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गली ना उखाड़ी जाए। तो नगर निगम वाले जो उखाड़ रहे हैं, आप उसके लिए सहमत हैं? नहीं, हम उसके लिए सहमत नहीं है। तो अभी अफसर आए थे, अधिकारी आए थे, फिर हमने बोला था, हमारा कहना नहीं मानते, हम क्या करें? हमारा कहना नहीं मानते, हम क्या करें? इसमें हमारा कहना नगर निगम वाले नहीं मानते, तो हम क्या करें? इसमें उखाड़नी है तो उखाड़ लो, हम क्या करें? हमारे को तो गाड़ी में रहने की आदत पड़ रही है, 25-30 साल हो गए, और आगे भी गाड़ी में रह लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने निराश हैं, नाराज हैं कि आखिर इतने सालों से जो ये गली बनाई जा रही थी, अब बनने के बाद इस सड़क को उखाड़ने का आखिर क्या मतलब है? बाबू जी, इतने सालों के बाद ये सड़क बनी, सड़क भी अच्छी बन गई थी और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है, अब ये उखाड़ रहे हैं। यानी आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं वो गंभीर नहीं है? अगर गंभीर होते तो ये होता ही ना। सर ये तो, और जब गंभीर होते तो शुरू से ही खड़े होते। और जो यहाँ मिट्टी डालता है संजय, उससे हमें बार बार बोला था कि तू यहाँ ये मिट्टी कटवा दे, नियों में पानी भरता है, और ना हमारी सुन रहा, और थोड़ी सी एक ट्रॉली डालता है और कहीं कहीं रोड़ा लगा के भाग जाता है। और यहाँ इसके नीचे आप खोद के देख लो, कोई भी रोड़ा नहीं है। और हम बार बार खुद हमने अपने हाथों से दुर्मत चलाई, ना वो यहाँ कसी तक एक सलाह कर रहा, ना दुर्मत चला रहा, अपना साड़ा छोड़ रखा था। लेकिन उसके बाद उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अब ये सड़क बनी है तो हम बहुत खुश हुए थे 20 साल के बाद गारे से निकल कर। लेकिन अब हमारी, अब जेई साहब ने पढ़वा दी, हम क्या करें? हम मजबूर हो चुके, फिर हम गारे में बढ़ेंगे। अब मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका? विश्वास चंद। विश्वास जी, जब ये सड़क बन रही थी कोई अफसर भी आके यहाँ खड़े होते होंगे, काम देखते होंगे, या कोई नहीं आज यहाँ कोई नहीं आए थे जी, 1-2 आए, कल या परसों आए थे जी, बस जेई साहब। हाँ, बनने के दौरान आया कोई? नहीं हमारे पास नहीं आज कोई, ना हमें देखा, हम यहीं रहे, हमें तो कोई दिखा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ठेकेदारों की मनमानी है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि अधिकारी मौके पर पहुंचते नहीं। जनता का माल है और बाप का माल समझकर किस तरह से करनाल के अंदर लुटाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर किस तरीके से, यानी जनता के पैसे को किस तरीके से लुटाया जा रहा है। पहले सड़क बनवा दी गई, अब सड़क को उखाड़ा जा रहा है। ये देखिए, पहले जो ये इंटरलॉकिंग टाइल थी ये बिल्कुल ठीक थी, अब जब इसे उखाड़ने का काम शुरू किया गया तो इस तरह से ये उखड़ चुकी है। सर अब ये देखो, जब ये सड़क इस तरह से टूटनी शुरू हो गई है, अब जब ये टूटती जाएगी, ये तो आप समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि
आप पब्लिक का ही पैसा है और इस तरह से खराब किया जा रहा है। सर जी एक मिनट, एक बात बोल रहा है। जी जी एक यहाँ स्ट्रीट लाइट के बिल आए हैं और गली में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही। बिल आते हैं, बिल आते हैं, बिल में पैसे लग के बिलों में पैसे लग के आते हैं, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन इनसे पूछते हैं, अंकल जी क्या लगता है आपको, जिस तरह से टाइलें खराब हो रही है ये तो टूटनी शुरू हो जाएंगी जैसी बन भी गई तो? ये ऐसे जी ना तो यहाँ कोई भी मतलब वो आता कर्मचारी आता अफसर आता और ये ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और ये सिर्फ ये इतना गंदा मटेरियल लगा रहा है ना, यहाँ मतलब कोई कर रहा है। ये सिर्फ रेत और मिट्टी का रोड़ा है, तो किसी की मिट्टी बिकती है, किसी का रेत बिकता है। ये पीछे से कंप्लेंट बाजी होती है और वो अफसर उनके साथ हो जाते हैं। अभी वो क्या कहते हैं, भी उखाड़ के लगाएंगे क्या यहाँ पे? रेता डालेंगे, कुछ पहले नहीं, मिट्टी लगाई हुई है। ये मिट्टी लगाई हुई है और जो बोलता है इसमें रेत डलेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये देखिए सामने मिट्टी आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी पहले इसमें जो इंटरलॉकिंग टाइलों के नीचे लगाई गई थी, हालांकि नियमों के मुताबिक इसके नीचे रेत होनी चाहिए थी, लेकिन पहले ठेकेदार ने मनमानी करते हुए अधिकारियों से मिली भगत करते हुए ये देखिए यहाँ पर मिट्टी डलवा दी। जब यहाँ की कह रहे हैं कि मिट्टी का ये देखिए अब ये टाइल टूट गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये टाइल इस तरह से अभी से टूटनी शुरू हो गई, अभी तो सड़क बनी नहीं है, बनने से पहले इस सड़क को फिर से उखाड़ दिया गया, उखाड़ने के बाद अब फिर से लगाया जाएगा, ये टाइलें कितना काम करेंगी ये समझने वाली बात है। आप जी अगर कोई आएगा ना फिर यहाँ लठा पिटा भी हो, सीधी सी बात कर रहे हैं हम तो, चाहे कोई भी हो, यह तो हमारा कम सही होना चाहिए, नहीं लठ लगेंगे। अगर हम गलत कर रहे हो तो बात दूसरी बताओ। इतने कीचड़ में हम यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, हमने वहाँ से आया था घर तक आना मुश्किल हो जाए, और जो आगे जाए उन बेचारा क्या हाल है, मोटरसाइकिल साइकिल वाला कोई भी नहीं निकल सकता। सर आपको क्या लगता है, जो ये प्रक्रिया नगर निगम द्वारा, नगर निगम पे हमेशा आरोप लगते हैं कि पैसे की बर्बादी करते हैं, आपको लग रहा है कि पैसे का उपयोग हो रहा है सही? देखिए अकेला ठेकेदार इसके लिए दोषी नहीं है, बिल्कुल, बल्कि नुकसान ही होगा। बिल्कुल साफ शब्दों में यही है, ये बिना अधिकारियों के मिलीभगत, बिना निगम के मिलीभगत, बिना राजनीतिक संरक्षण के ठेकेदार की हिम्मत नहीं है गलत काम करने की। इन गलियों में इंटरलॉकिंग की बात नहीं, सीवर लाइन अव्यवस्थित बिछाई गई, पानी की लाइन बेढंगी बिछाई गई, मिट्टी जो उठाई गई गलियों से, ठेकेदार ने निगम के साथ मिलकर 3-3 फुट मिट्टी इन लोगों के, और कितने ऊंचे ये गए, वो भी जानबूझ के निगम की मिलीभगत से उठाए। अगर निगम इतना ईमानदार है, गली वाइज इसका नॉर्म क्या है बनने का, वो वहाँ चिपका देना चाहिए। भाई इतना इंच गटका पड़ेगा, इतनी मोटाई की टाइल लगेंगी, इतना रेता पड़ेगा, ताकि हम लोग देखें भाई क्या इस नॉर्म से काम हो रहा। तो ये सारा ही कमीशन खोरी का काम है। और ये करनाल में सीएम सिटी होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही कुछ राजनीतिक लोग, कुछ अधिकारी लोग निगम के सरेआम जनता के पैसे को लूट रहे हैं। ये लूटी है। जब बार बार गलियों को उखाड़ा जा रहा, गिरना क्या था डाल दिया, कुछ कितनी मात्रा में था वो कोई नियम नहीं है, कोई अधिकारियों की जवाबदेही नहीं लगता आपको कि होनी चाहिए, जिनके देखरेख में सारा काम हो रहा था उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं आपको लगता है? अब ये पूरी गली बनी, गलत बनी सही बनी, इसकी जवाबदेही ठेकेदार की ना होगा, अधिकारियों की है। अगर गाज गिरनी चाहिए तो अधिकारियों के ऊपर, निगम के ऊपर गिरनी चाहिए। तब कहाँ थे जब वो शुरू किया गया काम? क्यों नहीं इसकी निरीक्षण किया गया? क्यों नहीं कमेटी उनकी आई, जेई है, एसडीओ है, निगम के चाहे मेयर है, कोई भी है, उनको आके देखना चाहिए था क्या नॉर्म अनुसार काम हो रहा, नहीं हो रहा तो उसको वहां रोक के फिर उसको सुधार करना चाहिए था। अब पूरी बनी और बनने के बाद लोगों को एक निजात मिली थी नरक से, और दोबारा फिर नरक में, बारिशों का मौसम है, हाँ दोबारा नरक में अगर इसको उखाड़ना है, मैं मानता हूँ गली नॉर्म अनुसार नहीं है, इसको उखाड़ना थोड़ा टाइम के बाद ठेकेदारों के अंडर है, पेमेंट उन्हें करनी है। अभी तो समय था थोड़ा ये लोगों ने इस बारिश के बाद उखाड़ के फिर इसमें रोड़ा गटका डाल के फिर शुरू कर देना चाहिए था। अब तो या फिर लेबर बढ़ा के इसको 2-4 दिन में पूरी करवाओ। क्या शुभ नाम है आपका? मैं रमेश शर्मा। रमेश जी हैं, और आपने देखा कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर गली मोहल्ले के इकट्ठे, एक बार तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं, जिस वजह से यहाँ पर हमारा कैमरा देखते ही यहाँ पर पहुँच गए अपनी दिक्कत समस्या बताने के लिए। अगर अधिकारी इनकी बात को सुनते तो कम से कम इन लोगों को इस तरह से यहाँ पर
खड़े ना होना पड़ता। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये देख लीजिए, काम की जो क्वालिटी है, काम की जो गुणवत्ता है वो देख लीजिए कि सड़क पूरी अच्छे तरीके से जैसे बननी चाहिए थी वो अभी बनी नहीं है। आधी आधी है टाइलें यहाँ पर रखकर चलते बने ठेकेदार और अधिकारियों की सेटिंग की बात तो लोगों ने कह ही दी है कि मनमानी और जो रिश्वतखोरी है, कमीशन खोरी है, उसका ये पूरा खेल है। इसी की वजह से लोगों को यहाँ पर बार बार परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वसंत विहार का इलाका सालों से यहाँ पर बहुत बुरे हालात थे, लोग चल नहीं पाते थे, पानी लोगों के घरों के अंदर आ जाता था। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे इलाके को ना केवल अप्रूव्ड करवाया बल्कि एक मोटा बजट लगवाकर इस पूरे इलाके की कायाकल्प करने की कोशिश जरूर की। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं और कुछ तथाकथित नेता हैं जिनकी बात अभी आपने सुन भी ली कि इन सब की मिली भगत के कारण लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है परेशान होकर। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हमने खुद यहाँ की कवरेज की थी गड्ढे पर बैठकर, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लोग पैदल भी नहीं चल पाते थे, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल स्कूटर बाहर मेन सड़क पर खड़े करने पड़ते थे, एम्बुलेंस अंदर तक आती नहीं थी। लोगों ने नर्क क्या होता है वो यहाँ पर देख लिया। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा, नर्क भी आप लोगों ने देखा बिल्कुल है? सही है। अरे एक और देखिए, बारिश कितनी तेज आई थी, पानी कहीं नहीं गया, लोगों के मकान की नींव में गया। इन मकानों को भी खतरा है क्योंकि सारा पानी, निकासी कहीं नहीं है पानी की, नाम मात्र की नाली बना दी है, वहां मेन उससे जोड़ी नहीं गई, मेन उससे जोड़ी नहीं गई और ये रूकी पड़ी है और टूटी पड़ी है सारी नाली। ये पानी जितना भी है बारिश का, ज्यादा भी आई थी अब भी आने वाली है, ये सारा नीम के अंदर गया मकानों की। और जब ये बार बार पानी जाओ तो मकान गिरेंगे, लोग बड़ी मुश्किल से मकान बनाए हैं। और तो ये सोचना चाहिए अधिकारियों ने इस बारे में। या ठेकेदार तो मैं नहीं मानता ठेकेदार की अकेले गलती है, बिना मिली भगत, स्पष्ट है मिली भगत है, बिना मिली भगत तो ये काम हो ही नहीं सकता। पूरी कंप्लीट बनने के बाद कोई लेन देन का रोड़ा होगा तभी जाके बढ़िया बात है। और ये जो नालियाँ भी अभी आपकी नहीं बनी, फिर किस तरह से पूरी सिस्टम चल रहा है? ये नाली का मेरे ख्याल निकासी जो है, निकासी तो कहीं भी नहीं है इसकी, वो बना के वहां तक छोड़ दी, बस ये पानी यहीं नींबू में जावे, मिट्टी भरी पड़ी है, कोई वो नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं कि जिन निगरानी कमेटी कह रहे हैं बनाई गई है, एक भी कमेटी का मेंबर या कोई पूरी या कोई टीम कभी आकर निरीक्षण नहीं किया। आपके पार्षद ने भी आवाज उठाई थी? हाँ, पार्षद ने उठाई थी ये अपनी मीटिंग में 4-5 दिन पहले। ठीक है, किसी की सुनाई हो ना, शायद ना भी सुनाई हुई हो, अब थोड़ा बहुत थोड़ा खारिश हुई हो, तो आप लोगों के सहयोग से पीछे भी आप लोगों ने तो यहाँ पूरा कवर किया था और लोगों का जो किया था, आप ही हैं एक जिसके कारण ये बने हैं। आपका मतलब श्रेय आप लोगों को है, मीडिया को। धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी लोगों से ये अपील जरूर रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें। अब सवाल ये उठता है कि जो ये काम यहाँ पर शुरू किया गया है ये खत्म कब होगा? आप सभी लोग तैयार हैं? जो ये सड़क बन रही है इसके लिए दोबारा से बनाई जा रही है जी, एक बार मुश्किल से बनी, दोबारा कौन बनाएगा जी? ये लोगों ने चलना मुश्किल हो जाए, ईद कहते ईद दोबारा पाटेंगे, रेता पड़ गया, माटी पड़ गई, सब बराबर है। सीएम साहब आपको सुन रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? अब तो ये कह रहे हैं जी जो बन गया ठीक बन गया, बस जो बन गया ठीक बन गया, क्योंकि उम्मीद इससे ज़्यादा लोगों को नहीं है कि यहाँ पर कोई काम करेगा भी। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर नगर निगम के जेई हैं वो भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, मेरी उनसे बात भी हुई, प्रदीप कुमार उनका नाम है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर होके गया हूँ, सड़क को इसलिए अब उखाड़ा जा रहा है क्योंकि नियमों के मुताबिक ये सड़क नहीं बनी। एक बार देख लीजिए, लगभग 1 किलोमीटर का ये पूरा टुकड़ा है जिसे अब पूरे तरीके से उखाड़ा जाएगा पहले, उसके बाद यहाँ से जो मिट्टी है वो बाहर निकाली जाएगी, उसके बाद जो रेत है उसे यहाँ पर बिछाया जाएगा और उसके बाद जो टाइलें हैं वो लगाई जाएगी। अब ये काम कितना लंबा हो सकता है, कितना समय इस पे लगेगा, और बारिशों के दिनों में अगर ये इस तरह का काम रहता है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम होगा कब? सर आपने जो बातें बोली ये तकनीकी रूप से भी ठीक है, सामाजिक रूप से भी ठीक है, मोहल्ले के हिसाब से भी ठीक है। अगर सीएम साहब देख रहे हो तो क्या अपील करेंगे उनसे? पैसा बहुत भेज रहे हैं, योजनाएं बहुत ला रहे हैं, लेकिन लोगों को उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल पा रहा। नहीं, माननीय सीएम या सरकार पैसा लोगों की भलाई के दे रहे हैं, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन है, खर्च करने वाले हैं, सीएम साहब तो नहीं कहो उसमें सारी बातों पर, उन्होंने तो एक अधिकारी हैं, टीम है, उसने देखना है। माननीय सीएम साहब से तो अपील यही है भाई जो कमेटी है उसको थोड़ा सा एक्टिव करें और देखें। मिट्टी देखो आप यहाँ से कितनी उठाई गई है, ये देखो, ये इससे ऊंची थी यार, कितनी मिट्टी उठाई गई, मतलब यहाँ बेची गई है मिट्टी, कोई हिसाब किताब नहीं उसका। जब गली की मिट्टी थी तो उसका हिसाब किताब सरकारी कागजों में तो होना चाहिए, यहाँ से कितनी मिट्टी की, कितने पैसों की, क्यों बेची गई। मकान जितने ऊंचे दिख रहे हैं इसके बराबर पहले लेवल था, नीचे थे बल्कि
यहाँ और तक ये देख लीजिए, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जो लेवल है, ये देखिए पहले गली का यहाँ तक लेवल था, लेकिन इस गली को कितने फुट तक नीचे उखाड़ दिया गया, वो मिट्टी कहाँ पे गई, वो मटेरियल कहाँ गया, इसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से ये काम चल रहा है, आप तो युवा हैं, सारा दिन टीवी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिस तरह से ये पैसे की बर्बादी हो रही है, क्या ऐसे ही देश का विकास होगा? सर ऐसे तो होगा नहीं देश का विकास, पर ये मेरे हिसाब से पूरा सिस्टम ही करप्ट है। पिछली बार मेयर ने बोला था कि हम पूरे जितने भी वार्डों में, जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्डों में हम 100 दिन में सभी को कॉलोनी कंप्लीट करके देंगे। अभी तक तो कोई हिसाब आया नहीं। ये सितंबर की बात है, सितंबर 2019 में। उस टाइम से लेके अब तक 100 दिन तो शायद मुझे लगता है काफ़ी हो गए होंगे, 100 से ज़्यादा। उन्होंने तो अभी तक कुछ नहीं, अगला सितंबर आने वाला है, उन्होंने तो बोलता 100 दिन में हम कंप्लीट करके देंगे। मेरे हिसाब से तो सर ठेकेदार से लेके ऊपर तक, उच्च अधिकारी तक सारे करप्ट है इसमें, सारी करप्ट है, सारे करप्ट है। नहीं तो ऐसा ना होता। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि लोग खासे निराश है, परेशान है, लेकिन लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। कहते हैं कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर पॉलिटिक्स है। ये लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं और उसका भुगतान किस तरीके से लोगों को करना पड़ रहा है। ये मेन सड़क है, सामने लगभग 100-150 मीटर हम अंदर आ चुके हैं और पीछे भी लगभग 1 किलोमीटर तक ये सड़क जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब इन पूरी इंटरलॉकिंग टाइलों को उखाड़ा जाएगा, उस मिट्टी को निकाला जाएगा, रेत यहाँ पर बिछाई जाएगी, कितना लंबा ये काम है जी, क्या कहना चाहते हैं? सर आगे मौका देखो, गली बिल्कुल बंद कर रखी है, नाली मिट्टी डाल रखी, ऊपर ईंट पर प्लास्टर कर रखा है। वो देखो, मौका देखो, आओ मेरे साथ, अभी देख लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को उम्मीद ये रहती है कि अगर मीडिया वाले आए हैं तो हमारी बात सुनकर दिखाएंगे तो शायद कुछ समाधान हो जाए, लेकिन सवाल ये यहाँ पर ये है कि आखिर किसकी शह पर ये कमीशन खोरी का पूरा खेल चल रहा है। सवाल ये उठता है कि उस जेई की, उस एमई की, उस एक्सीएन की, उस चीफ इंजीनियर की क्यों जवाबदेही निर्धारित ना की जाए, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, जो इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कई महीने लगाकर पहले इन सड़कों को बनाया, बनाने के बाद फिर कुछ हफ्तों में इसे उखाड़ा जाएगा और फिर कुछ महीने इसको लगेंगे। ये पैसा किसकी जेब से लगेगा, लोग ये भी जानना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी किसकी है, लोग ये भी जानना चाहते हैं। और क्या किसी अधिकारी के ऊपर या किसी ठेकेदार के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होगी या खाना पूर्ति के नाम पर नोटिस आदि देकर ही इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी। और गली के एक बार हालात देख लीजिए कि ये गली जो इस तरीके से इसी गली के अंदर से निकलती है और इसके सामने भी आप देख सकते हैं ये भी सड़क यहीं से निकलती है। इस सड़क की ऊंचाई लगभग 3 फुट के आसपास, 3 फुट के आसपास ऊंची है ये सड़क। इधर से ये सड़क 3 फुट ऊंची है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपने कभी इस तरह की गली देखी है, जहां से पहले उस गली से होकर इस गली में आने के लिए आपको नीचे ढलान में आना पड़ेगा और ढलान से फिर एक बार ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब बारिशों के दिनों में पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा तो पानी की निकासी किस तरह से होगी, क्योंकि ना तो पानी इधर जा पाएगा ना पानी इस तरफ जा पाएगा। जब पानी दोनों तरफ नहीं जाएगा तो पानी को निकलने के लिए जो रास्ता चाहिए वो लोगों की नींवों में आएगा। जैसा कि लोग अभी बता रहे थे, शर्मा जी ये क्या सिस्टम चल रहा है, ये तो देख के यानी कि हैरानी नहीं, ये तो नमक और आटे वाली बात आपने सुनी होगी। यहाँ पे आटा समझा जाए या नमक है? देखिए उपल साहब, एक तो दाल में कुछ काला, यहाँ तो दाल सारी काली है। ये जो गली जिस पे हम खड़े हैं, ये गली इस गली से 1-2 फुट ऊंची थी। ये ऊंची थी, ये ऊंची थी, ये नीची थी। अब आप ये देखें, ये 3-4 फुट ऊंची है। अब तो कितनी मिट्टी उठाई गई। सरदार जी 1 मिनट होना जरा, एक बार देख लीजिए। ये देखिए 3.5-4 फुट की इसकी ऊंचाई है। मेरी हाइट आप समझें कि कितनी है और कहाँ तक ये जो गली है ये आ रही है। जब कोई व्यक्ति उस गली से इस गली में आएगा तो उसको पहले इस तरीके से नीचे आना पड़ेगा और फिर जब वो यहाँ पर आएगा तो इसी तरीके से उसको ऊपर जाना पड़ेगा। अब समझिए कि ये पूरे का पूरा खेल क्या है। पहले यहाँ पर पैसे लगाकर खराब किए गए, उसके बाद फिर ऊंचा उठाने के नाम पर पैसे लगाए जाएंगे, पैसे ही पैसे लगाए जाएंगे, लेकिन हम किसी के हाथ नहीं आएंगे। ये फिलहाल यहाँ पर लग रहा है। शर्मा जी बात ठीक है या गलत है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए, जब मिट्टी उठाई तो कोई लेवल है, ये मेन सड़क से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए थी। ये मेन सड़क से नीची है ये गलियां, यानी मेन सड़क का पानी इसमें आवेगा और इनसे मिट्टी उठावेंगे। अब तो जो घर बने हुए हैं उन्होंने कितनी पौड़ियां लगानी पड़ेगी, ये भी आप देखो। ये कम से कम 4 फुट मिट्टी उठेगी इससे, तो इन लोगों ने कितने अपना वो करना पड़ेगा।
और जो ये घर आप देख रहे हैं इसके दो साइड इसकी पड़ती है, यहाँ दुकानें हैं, वहाँ पर उसका मेन गेट है, और अगर वहाँ जाना है आपने तो उसका लेवल बराबर है, लेकिन अगर आप इधर आते हैं तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ये इंजीनियरिंग आपको लग रहा है स्मार्ट सिटी करनाल के जो स्पेशल इंजीनियर है उनका ये स्मार्ट काम? सिटी के नाम पे एक धोखा है, और इसमें बिना मिली भगत के पूरे करनाल में आवाज है। जो भी ये काम हो रहे हैं निगम के, इसमें बिना मिली भगत के कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं सेटिंग है तो ठीक है, अगर सेटिंग ना होती तो उसका निरीक्षण हर रोज होता काम का, और उसमें नोट किया जाता है ये गलत है, ये सही है, गलत है, रोक दिया जाता। पूरा कंप्लीट आप देख रहे हैं, पूरी गली कंप्लीट, उसके बावजूद इसको उखाड़ा जाना तो कहीं ना कहीं एक शक पैदा करते हैं भाई इसमें कहीं कुछ लेन देन में कमी रही है। लेन देन में कमी रही है, ये समझिए कि लेन देन में कमी रही है। अब ये बाइक पे देखिए भाई साहब आए हैं, अगर इनको इस तरीके से ऊपर चढ़कर जाना पड़े या यहाँ चढ़कर जाना पड़े तो ये बच्चा तो मेरे ख्याल से संभल भी नहीं पाएगा, गिर जाएगा। सर बात ठीक है या गलत है? ठीक है जी। क्या लग रहा है आपको भी गड़बड़ कहाँ पे है? सड़क को 3 फुट नीचे कर दिया, वो ऊंची कर दी, बारिश आएगी अब उखाड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लेवल तो बराबर होना चाहिए सारी गली का, और जो सड़क अब उखाड़ी जा रही है दोबारा, उखाड़ने तो गलत है। अब तो बढ़ने के बाद तो पहले ही करना चाहिए जो करना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी हैं, यानी ये बात पढ़ा लिखा भी जानता है, अनपढ़ भी जानता है, छोटा आदमी भी जानता है, बड़ा आदमी भी जानता है, इंजीनियर भी जानता है, जो इंजीनियर नहीं है वो भी जानता है, मजबूर भी जानता है, मजदूर भी जानता है, मिस्त्री भी जानता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन करनाल नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इस बात को नहीं जानते, नहीं इस बात को समझते कि जो ये सड़क है इनका लेवल पहले भी बराबर था और अब भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो मिट्टी कहाँ गई, वो मटेरियल कहाँ गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और क्यों इस सड़क को उखाड़ा जा रहा है इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आखिर जवाबदेही है तो है किसकी? आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, जहां तक देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें ताकि मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जरूर जाए, उनके आसपास के जो लोग हैं उन तक जरूर जाए कि आखिर करनाल में ये कैसा विकास हो रहा है, कैसे आत्मनिर्भरता हो रही है और कैसा स्मार्ट सिटी करनाल को बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के वसंत विहार की गली नंबर 11 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।